प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने मेरे मन में एक विषय डाला है जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों से बातें करूँ। और ये विषय का जो शीर्षक जो मैंने दिया है कि आखिर क्यों हमारे घरों से, हमारे जीवनों से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स चली जाती हैं, क्यों हमारे जीवन से परमेश्वर की दी हुई आशीषें चली जाती हैं, उसका कारण क्या है। आज हम उसका कारण को जानना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण, उसका मुख्य विषय क्या है। आज मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई घरों में जाते हैं एज ए पास्टर, और वो लोग कहते हैं हम पास्टर बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत सी बातें हैं। और हम क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और वो बीमार हो जाते हैं, वो विशेष पादरियों से और जो कुछ दान वरदान पाए हुए पास्टर हैं उनके पास भी फ़ोन करते हैं, कई प्रेयर टावर्स पे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके प्रार्थना करवाते हैं कि आइए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम ठीक हो जाएं, हमें चंगाई हो जाए, हमारे बिजनेस में आशीष से आ जाएं। और बहुत सी बातें प्रेज़ द लॉर्ड अपने जीवन में वो करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवनों में कोई भी आशीष नहीं है। उसका कारण क्या है? या आपको मालूम है, आप प्रार्थना करते हैं, विशेषकर मैं आप सभी के लिए बोलना चाहता हूँ, आप लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग उपवास करते हैं, आप लोग दान देते हैं, दशमांश देते हैं, और जो भी कुछ आप करते हैं उस सब की जो आप करते हैं उसके एवज में क्या परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है कि नहीं? जी हाँ, करता है। आप बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, नहीं, आपका प्रार्थना का उत्तर है। आपका उपवास करते हैं, उसका उत्तर प्रभु के पास है। आप दान देते हैं, उसका भी प्रतिफल यीशु मसीह आपको जरूर दे रहे हैं, देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हमारे जीवनों में एक प्रॉब्लम्स है? वो समस्या क्या है? वो समस्या है हमारे जीवनों में कि इतना करने के बावजूद भी हमारे जीवनों में आशीष क्यों नहीं ठहर रही। अभी बीते दिनों में एक परिवार में था, बहुत प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया, उसके बावजूद भी उनका जीवन ऐसा का क्यों? मैंने सोचने लगा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, और आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझे एक विषय दिया, और वो विषय मैं आज आपको प्रीच कर रहा हूँ। और ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हैं, मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वां अध्याय है, उसका 6वां वचन। मत्ती 7 का 6 एक लाइन है, वो एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ है। इसमें यीशु मसीह ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। आगे ये भी है कि अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पांव तले रौंद दे और पलट कर तुमको फाड़ खाएं। यहाँ पर जो एक शब्द लाइन है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, यहाँ पर एक अंडरलाइन कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया है कि इस इतना सब्जेक्ट है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। इसका मतलब क्या है? प्रभु इससे हमें क्या बातें करना चाहता है? आखिर ये पवित्र वस्तु क्या है और ये कुत्ता क्या है? और आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आइए हम बहुत आपको ज़्यादा समय ना लेकर बड़े कम शब्दों में बताना चाहूँगा पवित्र वस्तु क्या है। पवित्र वस्तु आपके वो काम, वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। आपकी आशीषें ही पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु क्या है? ध्यान से सुने, आपकी आशीषें ही पवित्र वस्तु है। कौन सी आशीष? जब आप प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के माध्यम से आपको जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती है, प्रार्थना के द्वारा ब्लेसिंग्स, दान देने के द्वारा ब्लेसिंग्स, उपवास प्रार्थना करने के द्वारा ब्लेसिंग, इंटरसेशन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा ब्लेसिंग, आप जो अच्छे कार्य करते हैं उसके द्वारा जो आशीर्वादित आप होते हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती है, जो आशीष आपके जीवन में आती है, वो है आपकी पवित्र वस्तु। इसका मतलब आपने इस संसार में जितनी प्रार्थनाएं की हैं, आपने अभी तक जितना उपवास किया है, आपने अभी तक जितना दान दिया है, आपने अभी तक दूसरों की जितनी मदद की है, उसके एवज में जरूर परमेश्वर पिता ने आपको आशीर्वादित किया है। लेकिन ये आशीष आपके जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि वो आशीष आपके जीवन से जा चुकी हैं। वो चली कैसे गई, इस विषय में बात करना चाहता हूँ। वो आशीष
जो पवित्र वस्तु थी वो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, यीशु ने कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ये पवित्र वस्तु जो आशीषें हैं जो आपके पास ठहरनी चाहिए। आपके घर पास्टर आते हैं, आप प्रेयर टावर में कुछ भेजते हैं, आप फला पादरी को कुछ भेजते हैं, आपके घर में विजिटर पादरी बहुत आते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं। बहुत से पास्टर आते हैं, कन्वेंशन स्पीकर आते हैं, आप सबसे प्रार्थनाएं कराते हैं, सब ऑल्टर कॉल में हमेशा आगे जाते हैं, सब आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। उसके बावजूद भी ये आशीर्वाद आपके जीवन में ठहरे क्यों नहीं? हर बार क्यों प्रार्थना के लिए जाना पड़ता है? हर बार क्यों आशीषों के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाना पड़ता है? और परमेश्वर कह रहा तू गिड़गिड़ाता है मेरे बेटे, और मैं तुझे आशीर्वादित करता हूं, तुझे आशीष देता हूं, लेकिन यह आशीष कुत्ता ले जाता है। ये आशीष कुत्ता ले जाता। कुत्ता, अब आप बोलेंगे कुत्ता कौन है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हमने अपने सारे आशीष अपने हाथों से उस कुत्ते को दे दी है। अब कुत्ता, बाइबल में कुत्ता जिक्र 18 बार आया है। कितनी बार? बाइबल में कुत्ता शब्द 18 बार आया है। और मैंने कुत्ते का मीनिंग सर्च किया गूगल पे मैंने कुत्ता लिखा, उसका मीनिंग लिखा, कुत्ते का मीनिंग इन हिंदी, ऐसे करके मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें एक मीनिंग ये भी आया। दूसरा मीनिंग है कुत्ते का दुष्ट या विरोधी। कुत्ते का मीनिंग क्या? गूगल पे सर्च किया मैंने, दुष्ट या विरोधी। इसका मतलब क्या है? पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो कि हमने अपनी आशीष से खुद परमेश्वर से कमाकर विरोधी को दे दी है, उस दुष्ट को दे दी है। वो दुष्ट यानी शैतान को हमने अपने सारे आशीष से कमा के उस दुष्ट को दे दी हैं। अब आप सब कहेंगे अरे हमने तो नहीं दी, हमें कभी तो दुष्ट आया नहीं, मैंने तो अपनी ब्लेसिंग्स उठा के दी नहीं। नहीं नहीं, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो दान देते हैं, आप जो दशमांश दे रहे हैं, आप जो हैकल में जाते हैं, आप जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, आप जो उपवास करते हैं, आप जो गुड़गुड़ाते हैं, आपके घर पर विजिटर पास्टर आते हैं, उनको भी आप कुछ ना कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी आपके जीवन में आशीष मिलना चाहिए। लेकिन ये आशीष क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है कि पवित्र वस्तु, वचन में लिखा हुआ है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। इसका मतलब आपने अपनी पवित्र वस्तु क्या कर दिया है? कुत्तों को दे दिया है। ये कुत्ता कौन? विरोधी। ये कुत्ता कौन? शैतान, जिसको आपने पवित्र वस्तु दे दिया। अब आप बोलेंगे मैंने कैसे दे दिया पवित्र वस्तु? पवित्र वस्तु देने के लिए एक कारण है, आपको वचन में मैं ले चलता हूँ कि पवित्र वस्तु हम कैसे देते हैं। इसका मीनिंग एक बात बताकर खत्म, कम शब्दों में बताना चाहता हूँ। एक बार एक स्टाफ नर्सेस की मीटिंग चल रही थी, हमारे शहर में स्टाफ नर्सेस की मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में मैं एक वक्ता के रूप में था और मैंने वहाँ परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत रिगार्ड किया कि पास्टर आपने बहुत अच्छा वचन दिया है, बहुत अच्छा वचन दिया है। उसके बाद एक सीज़न होता है आफ्टर प्रेयर मीटिंग्स, कुछ स्नैक्स, शाम को जलपान ले रहे थे। हम जलपान लेने के दौरान एक सीनियर स्टाफ ने एक जूनियर स्टाफ से कहा कि तू इस तरीके का बैच या रिबन क्यों लगाया हुआ था? उसने बोला नहीं, अब आई एम ए सीनियर, मैं सीनियर हूँ इसलिए मुझे हॉस्पिटल ने दिया है लगाने के लिए। और आपको मालूम है प्रार्थना के बाद तुरंत बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई, बहुत बड़ी बहस हो गई। वो बहस इतनी हो गई कि भयंकर लड़ाई में तब्दील हो गई। जबकि वही स्टाफ नर्स मुझसे कह रही थी पास्टर जी आपने बहुत बेहतर वचन दिया। मैंने सोचा अगर वचन अच्छा दिया तो इस वचन के द्वारा ये आशीषित होनी चाहिए थी। ये लड़ाई कैसे हो गई? कई घरों में हम जाते हैं, देखते हैं हम आशीष अपनी, जैसे हम प्रार्थना किया, हमने दान दिया, दान देने के बाद प्रेयर मीटिंग्स के बाद, चर्च के बाद हम अपने मुंह से ऐसी बातें निकालना शुरू कर देते हैं कि जो आशीर्वाद उस चर्च को अटेंड करने के द्वारा, दान देने के द्वारा, प्रार्थना में बैठने के द्वारा जो आशीर्वाद हमें मिलने होते हैं वो तुरंत शैतान चुरा कर ले जाता है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप प्रार्थना के तुरंत बाद जो वचन बोला गया है, जो प्रेयर मीटिंग्स हुए, उस पे मनन करने के बजाय व्यर्थ की बातों को सोचने लगते हैं, व्यर्थ की बातों पर बात करने लगते हैं। उसकी वजह से आपकी आशीषें चली जा रही हैं। चर्च खत्म हुआ और बहन क्या हाल चाल है, तेरे कपड़े, तेरा पति, तेरा ये, तेरा देवर, तेरा ये, फलाना ढिकाना, इतनी व्यर्थ की बातें शुरू कर देते हैं। जो चर्च में आपने प्रार्थना किया है, आंसू बहाया है, घुटने टेका है, दशमांश दिया है, दान दिया है और रो रो कर प्रार्थना किया, उसके वजह से आफ्टर चर्च, आफ्टर प्रेयर मीटिंग आपके जीवन में आशीषित होना चाहिए, बट वो आशीष नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि आपने जैसी प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ, आपने अपने मुंह को
शब्दों के द्वारा उन आशीषों को शैतान को दे दिया। वचन में लिखा यीशु मसीह के बारे में कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, लिखा हुआ उसने मुंह ना खोला। आप जैसे ही मुंह खोलेंगे वो विरोधी शैतान, वो कुत्ता आपकी तमाम आशीषों को ले जाता है। वचन में उस यीशु मसीह के कैरेक्टर को हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है। लिखा हुआ है यशायाह 53 अध्याय उसका 7 वचन में, वो सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। आज प्रेयर मीटिंग के बाद हमसे कोई बोल तो दे कि कैसी साड़ी पहन के आई है, कैसे कपड़े पहन के आए हैं, कॉलर सही नहीं है, अरे आपको चेहरा ज़्यादा काला लग रहा है। मैं इतना बात सुनाऊंगी, मुझे परवाह नहीं कि अभी मीटिंग में क्या बोला गया 10 मिनट पहले, और तमाम आशीर्वाद, तमाम ब्लेसिंग्स कुत्ता यानी शैतान को दे दूंगा। लिखा हुआ यीशु सताया गया, यीशु मसीह शैतान द्वारा सताया जा रहा था, वो सताया गया, सहता रहा, उसने मुंह ना खोला। क्योंकि मुंह खोलता तो यीशु मसीह जो 3.5 साल सेवकाई किया, मिनिस्ट्री किया, वो तमाम मिनिस्ट्री कुत्ता ले जाता। आपने एक फिल्म देखी होगी द पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें दिखाया गया है यीशु मसीह को जब सताया जा रहा था तो एक ऐसे गंजा सा व्यक्ति दिखाया गया है कि वो शैतान का रूप है और वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब मैं सोच रहा था उस फिल्म को देखने के बाद ये सोच रहा था कि वो शैतान सोच रहा है कि अपना मुंह खोले। उसे खुलवाया गया मुंह, उससे बोला बोल, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू ये है? डाकू भी लटके हुए वो भी उसका मुंह खुलवाना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने अपना मुंह ना खोला। वचन में लिखा हुआ है कि अत्याचार करके दोष लगाकर उसे ले गए, और आगे लिखा हुआ है उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया, न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली। वो कभी यीशु मसीह ने अपनी आशीष खोने के लिए छल, अब यीशु मसीह आशीष खोने मतलब क्या है? यीशु मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में है। 3.5 साल की सेवकाई में पूरा विश्व यीशु मसीह को जानता है। वो प्रभाव चला जाता यदि वो अपना मुंह ना खोलता। और मुंह के विषय में आपको बताऊं, मुंह शब्द या जीभ शब्द बाइबल में 53 बार जिक्र आया, 53 टाइम जीभ का जिक्र आया है। और बाइबल में लिखा हुआ है जब जो मुंह चलाते हैं या मुंह ज़्यादा खोलते हैं या बुराइयां करते हैं या मुंह से ज़्यादा व्यर्थ की बातें करते हैं, वचन में ऐसा लिखा हुआ भजन संहिता की किताब संहिता उसका चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ। 39 चैप्टर वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरा जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाया ताकि, और लिखा हुआ तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। इसका मतलब क्या है? जब तक वो शैतान इस ताक में बैठा है कि इसकी आशीष जैसी प्रार्थना खत्म हो, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मुंह बिल्कुल सिल दें, बट प्रार्थना के बाद, प्रेयर मीटिंग के बाद, दान देने के बाद अपना मुंह को शैतान का औजार ना बनाए। इस मुंह से वचन में लिखा हुआ है आशीर्वाद भी निकलते हैं, श्राप भी निकलते हैं, लेकिन प्रार्थना खत्म होने के बाद हमें मनन करना है। पास्टर ने क्या वचन दिया, हमने प्रार्थना किया, उस संजीदगी में रहना है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रार्थना के भाव में रहना। लेकिन क्या होता है, प्रार्थना मीटिंग्स मोस्टली आप देखना, जितनी मीटिंग्स खत्म होती हैं, मीटिंग्स के बाद वहां पर विवादित माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि वो दुष्ट, वो कुत्ता चाहता है आपकी पवित्रता ही, आपकी ब्लेसिंग्स जो प्रार्थना मीटिंग्स के बाद, चर्च के बाद, कन्वेंशन के बाद तुरंत वो ले जाए। कन्वेंशन के बाद तुरंत हम ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, प्रेयर मीटिंग के बाद, दुआ के बाद ऐसी बातें हम शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज की शाम मेरा परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला कि मैं बताऊं, मैं उन घरों में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद ब्लेसिंग क्यों नहीं ठहर रहा? उसका एक ही कारण है कि हम प्रार्थना मीटिंग करने के बाद सास बहू की, बहू सास की, भाभी ननद की, भाई भाई की बुराइयां और बातें शुरू कर देते। कभी कहते देखा भाई साहब, मैं तो आपको बहुत दान देता हूं, फलाना व्यक्ति तो आपको देता भी नहीं है, तब भी आप उनके घर जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप उनके यहाँ ज़्यादा जाते हैं, आपको उनके यहाँ क्या मिलता है? लोग मिलने से समझते हैं और ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जिससे जितनी भी उन्होंने दुआबंदी की है उस सब उनके मुंह के शब्दों के द्वारा कुत्ता उनकी ब्लेसिंग्स को ले जाता है। इसलिए यीशु ने कहा पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। और वचन में लिखा हुआ है इस जीव के विषय में कि परमेश्वर, लिखा हुआ है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? आपने उस वचन को जानते हैं कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? देखिए, पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? जो अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करता।
लिखा हुआ है भजन संहिता 15 में 3 में, अब 1 में भी लिखा हुआ है, तेरे पवित्र तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। पवित्र पर्वत यानी यीशु मसीह किसे अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। 3 में लिखा हुआ है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है, अपनी जीभ पर, अपने मुंह पर लगाम लगाओ, ताकि वो आशीषें जो तुम्हारी खो रही हैं वो तुम्हारे घर में ठहरने पाए। आपकी बीमारी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आप बीमारी के लिए प्रार्थना भी करा रहे हैं और उसी मुंह से प्रार्थना के बाद तुरंत दूसरी बातें भी बोल रहे हैं। मनन नहीं कर रहे पास्टर की बात पर, वचन पर मनन आप ना कर कर तुरंत आप बेकार की बातें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुत्ता यानी विरोधी शैतान आपके जीवन से वो आशीषें ले जा रहा है। मैं बाइबल में मैंने बताया कि कुत्ते का 18 बार जिक्र है। अगर मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ जिक्र है। मैं बहुत कम शब्दों में ये वचन को प्रचार करने चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है फिलिपियों 3:2 में, कुत्तों से चौकस रहो। वो शैतान से क्या करो? चौकस रहो। उन बुरे काम करने वालों से, लिखा हुआ है चौकस रहो। उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम चौकस रहें, हम वचन पर प्रार्थना के बाद मनन करें, ताकि हमारी आशीर्वाद, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी चंगाई कोई भी दुष्ट ना ले जाए। दुष्ट इस ताक में रहता है। आज बहुत से लोग बहुत प्रार्थना किया, कई लोग कहते हैं मैंने 15 साल से कर रहा हूँ, कोई कह रहे हैं हम अन्य भाषा के साथ बहुत तेज चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में उनकी औलादों को देख लो, उनके घर के माहौल को देख लो, कोई आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। टीवी, फ्रिज, कार इज नॉट ए ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं को देख के वो प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन उनके घर का माहौल अगर आपको मैं बताऊं, कारण क्या है? उन्होंने प्रार्थना के बाद अपने घर के माहौल को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रार्थना ऐसी खत्म हुआ, पास्टर इधर गया, इधर लड़ाई का अखाड़ा बन गया। कारण क्या है? एक लाइन याद रखना इस वचन को, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के शब्दों पर मनन करो। चर्च जाओ, चर्च जो पास्टर ने प्रीच किया उस पर मनन करो। आप जिस चर्च में जाते हैं, आपने दान दिया, दान देने के बाद ये मत सोचो कि मैंने ज़्यादा दिया, मेरा पड़ोसी, मेरा बाजू वाला और मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे माता इतना दान नहीं देते। आप उपवास करो तो ऐसा मत सोचो पूरे कॉलोनी में आपके अलावा कोई उपवास रखने वाला नहीं है। आप प्रभु के सामने नम्र बनो, दीन बनो, ताकि वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली है वो विरोधी शैतान कुत्ता ले ना जाने पाए। मैं इन वचनों के द्वारा बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, वो कुत्ता जो शैतान का प्रतिरूप है, वो विरोधी है और वो आपकी ब्लेसिंग्स को ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स आपके पास ही रहे, वो कहीं ना जाए। इसलिए अपने मुंह पर प्रार्थना के बाद मनन करो। कभी कभी हम प्रार्थना के बाद मजाक भी करने लगते हैं। प्रार्थना के बाद मुझे बहुत कुछ बोलने को आ रहा है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में आपको ज़्यादा, क्योंकि मुझे हमारा वीडियो यूट्यूब पर बहुत से लोग ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन थोड़ा सा देखकर ख़त्म कर देते। इसलिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ, आपकी पवित्रताई यानी आशीष कुत्ता विरोधी शैतान को मत दो। अपना मुंह प्रार्थना के बाद बुराइयों के लिए मत खोलो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।